कौशल्या की बड़ी बहू थी, जबकि सुनैना छोटी। सलोनी का रंग काला था और वो गरीब घर से थी, इसलिए कौशल्या उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ना जाने हमारे नसीब कैसे थे जो ये कल्लू हमारे घर की बहू बनकर आ गई। जैसे खुद है ऐसे इसने बच्चे भी जने हैं। पता नहीं अशोक को इसमें क्या पसंद आया था। जबकि कौशल्या की छोटी बहू दिखने में सुंदर थी और अमीर परिवार से थी, इसलिए वो उसके ही गुणगान करती। भले सलोनी घर का सारा काम करती, लेकिन फिर भी वो हर वक्त उसे जलील करती रहती। फिर शादी के कुछ समय बाद ही सलोनी की देवरानी सुनैना ने घर में कलेश करना शुरू कर दिया और उसने अलग होने का फैसला लिया। अपने पिता से कहकर उसने अपने लिए अलग बड़ा घर बनवा लिया, जिसमें वो अपने पति के साथ रहने लगी। कौशल्या लालची थी, इसलिए उसने भी सुनैना के साथ ही रहने का फैसला किया। अब सलोनी और अशोक अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहने लगे। अशोक के 2 बच्चे थे, 10 साल की पिंकी और 7 साल का अर्जुन। अशोक खेती करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक रोज, बच्चों, आज तुम्हारे बाबा खेतों में खाना लेकर नहीं गए हैं। आज उन्होंने खेतों में पानी चलाया हुआ है, तो मैं उन्हें खाना देकर आती हूँ और तुम लोग मेरे पीछे से कोई शरारत नहीं करना, ठीक है? ये कहकर सलोनी अशोक को खेतों में खाना देने चली गई। कुछ देर बाद खेतों में पहुंचकर उसने अशोक की काम में मदद की, फिर उसे खाना देकर घर लौट आई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी अशोक से आखिरी मुलाकात होगी। उसके जाने के बाद खेत में अशोक खाना खाने बैठा ही था कि तभी अचानक से बिजली का एक तार टूटा और खेतों में भरे हुए पानी में आकर गिर गया। अशोक की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब इस कलमुही की वजह से है। यही है मनहूस, ये कल्लू की काली किस्मत खा गई मेरे बेटे को। अशोक के मरने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारियां अकेली सलोनी पर आ गई और हालात ऐसे हो गए कि खाने के लिए राशन भी खत्म होने लगा। हे माता रानी, घर में तो राशन ना के बराबर बचा है। अब मुझे कुछ काम ढूंढना होगा। कुछ दिनों बाद नवरात्रि भी आने वाले हैं। सलोनी दुर्गा माँ की बड़ी भक्त। वो हर साल रोज सुबह शाम दुर्गा माँ की भक्ति करती थी और नवरात्रों में सच्चे मन से आराधना करती थी। वो हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी, तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। आप चाहो तो मेरे घर पर नौकरानी का काम कर सकती हो। ठीक है देवरानी जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। अब सलोनी सुनैना के घर नौकरानी का काम करने लगी, जिसके बदले वो उसे रात का बासी खाना और महीने के 500 रुपए देती। अब वो उन बासी रोटियों को खुश होकर खा लेते। हे दुर्गा माँ, उनके जाने के बाद आज हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे बासी खाना खाने को मजबूर हैं। मुझ पर ना सही, लेकिन कम से कम मेरे बच्चों पर तो रहम करो माँ। देवलोक में नारद ये सब देख रहे थे। वो परेशान होकर माँ दुर्गा से बोले, हे दुर्गा माँ, सलोनी आपकी कितनी बड़ी भक्त है, लेकिन फिर भी उसे अपने पति से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा और अब ऊपर से ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हे नारद, किसी के जन्म और मरण पर मेरा वश नहीं है। ये सब तो तुम्हारे नारायण का काम है और जिसकी जितनी लिखी होती है वो उतनी ही भोगता है। मैं तो केवल अपने भक्तों के दुख दूर कर सकती हूँ और अभी सलोनी की मदद के लिए ये उचित समय नहीं है। जितने कष्ट उसे भोगने लिखे हैं वो तो उसे भोगने ही होंगे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सलोनी जब भी अपनी देवरानी के घर काम पर जाती तो उसकी देवरानी और उसकी सास उसे कोई न कोई ताना देती ही रहती। अरे ओ कल्लो, सब बर्तनों को अच्छे से धोया कर समझी, इनमें अपनी शक्ल की तरह कालिकपन मत छोड़ दिया कर। अरे माँ जी, अब जैसी इसकी शक्ल है वैसी तो ये काम करेगी ना। वो तो मेरी मजबूरी है कि मुझे कोई काम वाली मिली नहीं तो मैं इसे कभी काम पर नहीं रखती। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का त्योहार आ जाता है। सलोनी पूरे मन से अब नवरात्रि के व्रत रखती है। ऐसे वो सभी नवरात्रि व्रत रखती है। एक दिन, माँ बड़ा मजा आएगा, अब तो हमें कई दिनों बाद पूरी हलवा और चने खाने को मिलेंगे। लेकिन मेरी पगार मिलने में तो अभी 1 हफ्ता बाकी है। कोई बात नहीं, सुनैना से मांग कर देखती हूँ। सलोनी सुनैना से एडवांस में पैसे मांगती है, लेकिन वो उसे मुश्किल से 100 रुपए ही देती है, जिससे वो थोड़ा सा आटा, थोड़ी सूजी और चने ले आती है। लेकिन वापस लौटते वक्त एक औरत की टक्कर हो जाती है, जिससे वो सड़क पर गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। तभी एक औरत अम्बा वहाँ आती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। आपके हाथ में गहरी चोट लगी है, अब आपको कम से कम 1 हफ्ते तक ये प्लास्टर बांध कर रखना होगा और ये दवाइयाँ समय से ले लेना। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपकी फीस। लेकिन आज तो मुझे कंजक पूजन करना है, मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगी? आप घबराइए मत, माँ दुर्गा के नाम का प्रसाद मैं बना दूंगी। आपने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा सलोनी के साथ उसके घर आ जाती है और रसोई में जाकर हलवा, पूरी और चने बनाकर तैयार कर देती है। पूरे घर में बड़ी ही अच्छी महक फैल जाती है। कुछ देर में वहाँ पर कई सारी कंजक आ जाती हैं। उन सबको भोग लगाने के बाद भी वो प्रसाद खत्म ही नहीं होता। ये सब देख सलोनी हैरान रह जाती है।
सभी कंजकों के जाने के बाद सलोनी की नजर पैरों की उन छाप पर पड़ती है जो रसोई में होती है। वो झट से जाकर अम्बा के पैरों में गिर जाती है। मैं जानती हूँ माँ, ये आप हैं। मुझे दर्शन दो माँ, मुझे दर्शन दो। फिर दुर्गा माँ अपने असली रूप में आ जाती है और सलोनी और उसके दोनों बच्चों को सदा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। सलोनी का घर सोने के भंडार से भर जाता है और अब वो काफी ज्यादा अमीर हो जाती है। अब सुनैना और कौशल्या को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सिवाय पछतावे के उनके पास कोई चारा नहीं था। जय लक्ष्मी मैया की। बस आप मेरे भंडार इसी तरह भरती रही। मैं आपको देसी घी के तो नहीं पर डालडे घी के लड्डू का भोग लगाता रहूंगा। ओ बंसी, इधर आ। आज तुझे एक की जगह 2 लड्डू कैसे ले आया है? तुझे पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। डालडे घी का एक लड्डू 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का। हाँ, जिसे मैं 2 दिन में आधा आधा भोग लगाता हूँ। आज 2 लड्डू किस खुशी में लाया है? मालिक, वो आज हलवाई के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए उसने मुझे 10 रुपए के 2 लड्डू दे दिए। अच्छा, तो ये बात है, हैं? अब एक काम कर, तेरी इस महीने की तनख्वाह में से 5 रुपए काट कर दूंगा मैं। हैं? मैंने तो तेरे से ये 2 लड्डू नहीं मंगवाए थे, तू खुद लाया है। अब इसकी सजा भी तू ही भुगत, ठीक है? पर मालिक। भैया जी, मेरी मदद कर दो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ भैया, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। चल चल, पता नहीं कहाँ कहाँ से रोजाना सुबह ये भिखारी उठकर आ जाते हैं और अपने बच्चे की बीमारी के बहाने बनाकर पैसे ले जाते हैं। तेरा बच्चा मरे या जिए, मुझे उससे क्या मतलब। चल कहीं और जाकर पैसा मांग। मैंने यहाँ कोई दान पुण्य करने की धर्मशाला नहीं खोल रखी है। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, लक्ष्मी माँ को लड्डू का भोग लगा रहा था। अरे, ये लड्डू तो जमीन पर गिर गया लगता है। आज लक्ष्मी माँ को इस लड्डू का भोग नहीं लगा पाऊंगा। कोई बात नहीं, जमीन पर गिरा लड्डू मैं ही खा लेता हूँ। ये साहूकार बहुत निर्दयी है। मैं इसके यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। साहूकार का ऐसा निर्दयी और कठोर व्यवहार देखकर देवी लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से क्रोधित होकर चली जाती है। देवी लक्ष्मी एक साधारण बूढ़ी स्त्री के रूप में पैदल मार्ग पर चली जा रही थी। तभी उन्हें वहाँ पर बैठा हुआ एक नाव वाला मिला। सुनो भैया, क्या तुम मुझे नदी पार करवा सकते हो? मुझे अपने स्थान पर शीघ्र वापस लौटना है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धनराशि नहीं है। कोई बात नहीं, आप मुझे धनराशि बाद में दे जाना, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हो? मैं वो नदी पार पहाड़ों पर रहती हूँ। आज सुबह से नाव की एक भी सवारी नहीं मिली। रघु की फीस भरना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या, इनके हाथों के स्पर्श से नदी में कमल खिल उठे हैं। नाव वाला ये देखकर हैरान रह जाता है कि बूढ़ी स्त्री के हाथों के स्पर्श से नदी के जल में कमल खिलाए हैं। देवी लक्ष्मी नाव वाले के मन की व्यथा को सुन लेती है और वो उससे प्रश्न करती है, मुझे इस मनुष्य पर अपनी कृपा बरसानी होगी। ये मनुष्य गरीब और दुखी होकर भी दयालु है। बेटा, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो। अपने मन की व्यथा मुझसे कहो। मैं बहुत गरीब हूँ, परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। मेरे परिवार में पत्नी और एक बेटा है। आज सुबह से ही सवारी की तलाश कर रहा था, पर कोई भी सवारी नहीं मिली। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस जमा करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अच्छे कर्म ही उसका साथ देते हैं। सदैव अच्छे कर्म करना, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नदी का किनारा आ गया है, अब आप आराम से उतर जाओ माँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अब मैं चलती हूँ। ये क्या, नाव के जिस हिस्से पर ये बैठी थी वो तो सोने का हो गया, और नाव में ये जिस जिस जगह पर अपने पांव धरकर उतरी है वो हिस्सा सोने का बन गया है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो कोई देवी है। हे देवी मैया, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। साक्षात देवी मैया मेरी नाव में बैठी थी। लक्ष्मी मैया, आपने मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल बना दिया। पुत्र, तुमने मुझे मनुष्य रूप में निस्वार्थ भावना से नदी पार करवाई। तुम बहुत नेक दिल हो, और जो मनुष्य दूसरों की सहायता के लिए मददगार होते हैं उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो पुत्र। दयालु मनुष्य सदैव ईश्वर को प्रिय होते हैं। कपटी और कंजूस मनुष्यों के घर मेरा वास कभी नहीं रहता। मांगो पुत्र, तुम्हारी जो भी इच्छा है मांगो। भैया, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहूं, और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर बना रहे मैया।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में सदैव धन धान्य वैभव और शांति का वास रहेगा। देवी लक्ष्मी की कृपा से नाव वाले गणपत की गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। नाव वाले गणपत को उसकी नेकी का फल देकर देवी लक्ष्मी अपने धाम लौट जाती है।